फाइनली गाइज आज मेरी इंस्टाग्राम एक्सपर्ट से लाइव बात होने वाली है। आप लोगों के सामने मैं उनसे बात करूंगा एंड आपके जितने भी क्वेश्चन है मेरे से वो सब मैं आपके सामने उनसे पूछूंगा। रील्स वायरल कैसे करें, अकाउंट ग्रो कैसे करें, बोनस फीचर कैसे मिलेगा, सब कुछ आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना टाइम देकर, बिकॉज इसमें आपको इंस्टाग्राम एक्सपर्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके सारे क्वेश्चन उसके सामने रखने वाला हूँ और वहाँ पर ये इंस्टाग्राम एक्सपर्ट की ओर से आंसर मिलने वाले हैं लाइव आपके सामने। ठीक, हम ऐसे ही करेंगे कॉल फोन में। जी जी ऐसे चल जाएगा। ठीक है, ओके। आई विल एंड मीटिंग। तो आपका डेटा हमको ना इट्स नॉट कमिंग। हमारा वो एक टूल है, उसमें हमको डेटा नहीं मिल रहा है। हम आपका वो अकाउंट देखा और आपका 6,090 फॉलोअर्स, राइट? यू हैव 6,091 रिसेंटली करेंटली। सो पहले ना सैफ आपको हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, आपको आपका 6,090 फॉलोअर्स से कनेक्टेड होना है। आपको पता है दो टाइप का ऑडियंस है इंस्टाग्राम में, एक कनेक्टेड ऑडियंस और दूसरा अनकनेक्टेड ऑडियंस। सो कनेक्टेड ऑडियंस जो है हमारा फॉलोअर्स, और वो हमारा कंटेंट को भी देख सकते हैं। अनकनेक्टेड फॉलोअर्स जो है वो सब वो हमारा फॉलोअर्स नहीं है ना, वो लोग है। और उसका क्या बोलते हैं वो रीच करने के लिए बेस्ट सर्फेस रील्स है। तो हम आपका वो डेटा में देखा, आपका नंबर ऑफ काउंट्स ना, वो रील काउंट्स बहुत अच्छा है। मीनिंग आपका जो सितंबर में सिर्फ 5 रील्स था, फिर अक्टूबर में आपका 45 रील्स बनवाया आप। और वो 45 रील्स में 2 रील्स एक्चुअली 20.5K और 695K इतना व्यूज मिला ना, प्लेस मिला। तो आपको ये क्यों मिला कि आपको इतना कनेक्टेड था आपके ऑडियंस के साथ। ओके, तो मैम इसमें है ना, मतलब जैसे कि मेरी दो से 3 वीडियो निकला था यहाँ से। एक तो गया था मेरा 6,95,000 पर। इसके बाद मेरा एक वीडियो और गया 20K प्लस। ओके, बट उसके बाद तो मैम मेरा अकाउंट डाउन ही होता चला गया। मतलब रीच है ना अकाउंट की, डाउन ही होती चली गई। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है मैम? तो आपको ना थोड़ा आपका ये सब इंस्टाग्राम में वो ऑडियंस के बिहेवियर ना ऐसे ही होगा। ऑडियंस का बिहेवियर में हमको बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस वो रील पिकअप हो जाता है। तो आपका वो 2 रील है ना अक्टूबर में, दोनों एक ही मंथ में, आपका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा था। आप 45 रील्स एक मंथ में किया। तो पहले ना सिर्फ हमको हमारा ओन ऑडियंस जो 6,090 ना 6,000 फॉलोअर्स को हम एंगेज करना, इंटरेक्शन बढ़वाना है। तो वो करने के लिए पहले आप बोलिए, आप आज हम देखा आपको 6 स्टोरीज है, हम आज देखा। तो आप एवरी डे कितना स्टोरीज डालते हैं? मैम मैं 1 या 2 प्लस ऐड करता हूँ पर डे, एवरी डे। जी। हाँ, तो आप थोड़ा वो इंक्रीज कीजिए वो नंबर, 4 to 5 रील्स, 4 to 5 स्टोरीज डेली बेसिस में। और आपको ना बहुत इंटरेक्टिव होना, मतलब वो इंटरेक्टिव स्टिकर्स है ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स या पोलिंग स्टिकर्स, वो सब यूज करके आपको आपका वो फॉलोअर्स को थोड़ा इंटरेक्शन बढ़वाना है। मीनिंग आप बोल सकते आपको ये रील बनवाना है, लाइक शुड आई ट्राई दिस रील और शुड आई ट्राई दैट रील, क्वेश्चंस। या और आपको, आप लाइव गया था कभी? लाइव में बहुत टाइम पहले आया था मैम। हाँ, ट्राई किया आप? जी ट्राई किया है एक बार। और क्या हो गया, लाइक इट डिडंट डू वेल, और आप क्यों स्टॉप किया? मैम थोड़ा सा है ना, मैं एज ए यूट्यूबर हूँ तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता मेरे को लाइव आने का। जी। तो व्हाट हैपेंस ना सर, लाइव जाने में आपको आपका ऑडियंस से थोड़ा इंटरेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप स्टोरीज में अगर फॉर एग्जांपल आप 20th जनवरी को लाइव जा रहे हैं, आप आज एक शाउट आउट दीजिए, आई एम प्लानिंग टू गो लाइव ऑन 20th of January। वो स्टिकर्स यूज करना,
तो ऑडियंस को अवेयर हो जाता है। फिर हमारा फोकस क्या होना कि वो हमारा ऑडियंस में उसका वो फीड में हम ऊपर होना, इसके लिए आपको इंटरेक्शंस यू मस्ट इंक्रीज। फॉर दैट द बेस्ट सर्फेस इज बीइंग एक्टिव ऑन स्टोरीज, 4 to 5 स्टोरीज, और उसके ऊपर आप वो इंटरेक्टिव स्टिकर्स का भी यूज करना। जी। ठीक है। और जब आप इंटरेक्टिव स्टिकर्स यूज करने से आपको जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम आपका प्रोफाइल में देखा, सिर्फ आपका ना प्रोफाइल में वो टेक्स्ट ओवरलेस होगा ना, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट ओवरलेस, वो नहीं है। कोई भी मे बी एक में है वो टेक्निकल स्टाफ 10,000 आई मीन टोटल सब्सक्राइबर्स, 1-2 में है। पर क्या होता है ना, आपका रील्स वो है बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड टू योर डिस्ट्रीब्यूशन। वो रीच का जो इशू है वो ठीक होने के लिए आपको रील्स में कंसिस्टेंट होना। आपका नंबर्स तो बहुत अच्छा है, आप अक्टूबर में 45, नवंबर में थोड़ा कम हो गया, सो फ्रॉम 45 आपका कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो गया। पहले आप 5 करवा था सितंबर में, देन अक्टूबर यू वेंट टू 45, देन योर अकाउंट हैज इंक्रीज्ड, उतना बढ़वाया, और फिर नवंबर में आप ओनली 12 किया, तो अगेन योर अकाउंट हैज बिकम वो एक्टिविटी कम हो गया। तो इंस्टाग्राम आपका कंसिस्टेंसी कितना अच्छा है उतना बेटर। अगर आप अक्टूबर में भी 12 करते हैं, नवंबर में भी 12 और दिसंबर में भी 12 ना, तो कंसिस्टेंसी है। ये तो एक मंथ में आप बहुत अच्छा किया, फिर नेक्स्ट मंथ में थोड़ा कम किया, फिर यू ट्राइंग टू पिक अप। अभी जनवरी में आपका काउंट ऑलरेडी वे 2 वीक्स में 16, वो बहुत अच्छा है। जी कंसिस्टेंट हूँ मैम, मैं जनवरी से बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ मैं। हाँ, वो हमको भी लगता है, बिकॉज आप ऑलरेडी 16 काउंट किया है, तो आई एम अस्यूमिंग बाय एंड ऑफ जनवरी आप एटलीस्ट 25 to 30 यू माइट डू बेस्ड ऑन द पैटर्न, हमको भी लगता है। तो आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, और थोड़ा प्रैक्टिसेस भी है। फर्स्ट आपका रील्स में आप कैप्शंस नहीं डालते हैं। जी मैम, मैं कैप्शन ऐड नहीं करता। हाँ, तो वो ऐड करना शुरू कीजिए। जी मैम, अभी मैंने आप चेक कर सकते हो, रिसेंटली कुछ वीडियो में कैप्शन ऐड किया है, बट हैशटैग का यूज नहीं किया है मैंने। वो सब आपको यूज करवाना है। तो हैशटैग ना उतना एक उसका एक यूज है। अगर आपको एक लाइक आपका कंटेंट, फॉर एग्जांपल इट्स अबाउट क्या बाइक्स, ओके, फॉर एग्जांपल बाइक्स के बारे में है, तो आप हैशटैग रेलेवेंट कंटेंट का बाइक्स, हैशटैग बाइक्स ऑफ मुंबई, ऐसे हैशटैग्स यूज करने से आपका कंटेंट ना जो बाइक्स के बारे में, मुंबई बाइक्स में के बारे में, वो करेक्ट लोग के पास रीच हो जाते हैं। तो यूज हैशटैग्स, और हमारा रिकमेंडेशन जो है मिनिमम 5 to 7 रेलेवेंट हैशटैग्स, मतलब आपके कंटेंट के जो टॉपिक है उसके 5 से 7 5 to 7 हैशटैग्स, और कैप्शंस भी आप जितना यूज कर सकते हैं उतना अच्छा है। और आप ना वो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकती है कैप्शंस में। तो ये क्या करते हैं ना, आपको ऑडियंस बोथ कनेक्टेड, मतलब आपका फॉलोअर्स, और अनकनेक्टेड आपका नॉन फॉलोअर्स, ये दोनों लोग ना आपका कंटेंट के बारे में रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, और वो वाया कमेंट्स। तो वो भी एक इंटरेक्शन स्ट्राइक करते हैं ना, आपका अकाउंट का वो एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। फिर आपको ना वो कमेंट्स में रिप्लाई करना भी ट्राई टू रिप्लाई टू कमेंट्स। तो अब जब लाइक थोड़ा रील्स है, आपको कमेंट्स ही नहीं मिला, थोड़ा रील में बहुत अच्छा कमेंट्स मिला, बट रिप्लाई नहीं करते आप। जी मतलब मैम, कुछ भी एक तो हमें अपनी रील्स में एक कैप्शन ऐड करना चाहिए, इसके अलावा हैशटैग ऐड करना चाहिए वीडियो से रिलेटेड 5 से 7, और जो कमेंट आए उनका रिप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी ऐड करना चाहिए या नहीं? आपका सब रील में ना आपका कंटेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं उसका टेक्स्ट ओवरलेस कीजिए। वो
अगर मैं आपका रील टैब को आई मीन इफ आई एम विजिटिंग राइट, हमको पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। तो वो टेक्स्ट ओवरलेस वो रील के ऊपर होगा ना, बिफोर यू प्ले द रील टेक्स्ट ओवरलेस यूज कीजिए। और आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज का भी यूज कर सकते, वो हम देखा, आप कभी कभी यूज किया है ट्रेंडिंग ऑडियो। मैं अभी रिसेंटली अपना खुद का ओरिजिनल ऑडियो क्रिएट कर रहा हूँ मैम, ऑन वॉइस। हाँ हाँ हाँ, तो बैकग्राउंड में आपको ये ट्रेंडिंग ऑडियोज भी डाल सकते हैं। जी जी, और आगे से मैं ट्राई आपका करूंगा। वो, हाँ वो ट्राई कीजिए। और आपका वो ट्रेंडिंग ऑडियोज है ना, यू कैन यूज दोज हैशटैग्स ऑल्सो। जी जी, ओके, एंड पीपल ऑडियो के अकॉर्डिंग टू हैशटैग यूज। हाँ यूज कीजिए। आई मीन वो इट्स जस्ट सो दैट कभी कभी लोग ना आपका दे लाइक द म्यूजिक। माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे थोड़ा इफ आई लाइक अ सॉन्ग राइट, आई विल गो इन टू दैट सॉन्ग एंड आई विल सी ऑल द रील्स, रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड। आपका जो गोल है रीच बढ़वाना है, और शायद इफ आई लाइक योर कंटेंट मे बी एक फॉलोअर विल इंक्रीज राइट। जी जी। सो ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करना, फिर हैशटैग यूज करना। ट्रेंडिंग ऑडियोज तो इफ इट्स एन ओरिजिनल कंटेंट, आप आपका परफॉर्मेंस देख के यू नो यू कैन डिसाइड। फिर कैप्शंस, टेक्स्ट ओवरलेस, ओके, टेक्स्ट ओवरलेस यूज करना। क्योंकि आपका यू नो रील टैब को हम जब विजिट कर रहे हैं तो इजी होगा टू रिलेट। Like there are some reels that you're talking about, you know, girls, some reels that you're talking about your Instagram, about followers, वो सब आप डालते हैं तो मेरा इंटरेस्ट क्या है उस रील में जाके आई विल क्लिक, नहीं तो मैं आई मे नॉट इवन क्लिक एंड आई मे नॉट इवन व्यू। सो वो इम्पोर्टेंट है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई मीन फर्स्ट आपको आपका कनेक्टेड ऑडियंस से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इसके लिए स्टोरीज का यूज करना। 4 to 5 स्टोरीज, वो सब 4 to 5 स्टोरीज एक ही टाइम में नहीं डालना, थोड़े थोड़े टाइम बाद, 24 आवर्स के अंदर, थोड़े थोड़े 24 आवर्स करें, सुबह एक, फिर आफ्टरनून को एक, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमेशा आपका अकाउंट में एक्टिविटी होता है। एंड जिस दिन आपको रील्स नहीं डाल सकते, अभी आप डेली एक रील डाल रही है, आपका एवरेज अभी देखेंगे तो अगर आपको एक दिन में कंटेंट नहीं है या रील नहीं है, आपको स्टैटिक पोस्ट का यूज भी कर सकते हैं। कैसे भी आप आपका अकाउंट एक्टिव रखना। एंड आई एम श्योर आपका जो परफॉर्मेंस हम पहले देखा ना, हम आई फील यू हैव द पोटेंशियल टू ग्रो। आपको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। सिर्फ ये थोड़ा चेंजेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस करने से आपको वो मिलता है। फिर आप इनसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं? जी जी मैम, मैं इनसाइट का करता हूँ। तो इनसाइट्स में आप जब भी आप रील्स डालते हैं, आप वो देख लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा कौन सा कंटेंट यू नो इंटरेस्टिंग है आपके ऑडियंस को, ऐसे वाला कंटेंट और ज्यादा यू नो टू क्रिएट। फिर विच टाइम और एज कैटेगरी ऑफ पीपल आपको यू नो आपको सेल्फ एनालिसिस कर सकती है। 2 रील का कंपैरिजन करके आपको ही समझ सकता है कि क्या ये अच्छा है या नहीं, और कैसे कंटेंट में पता चल जाता है लास्ट 30 डेज के अंदर। ये एग्जैक्टली। सो आप वो एक प्रैक्टिस आप कीजिए, और उसके बाद आपको AR VR फिल्टर्स एक चेंज के लिए, लाइक अगर आपको कंटेंट नहीं है, वो AR VR फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो आप ना आपका एक्चुअली रील क्वालिटी वो सब अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिसेस। जी जी मैम, मैं आगे से सब ट्राई करूंगा। मैम मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जरूर मैम। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे कि काफी मतलब एज ए यूट्यूबर हूँ मैं, तो काफी ऑडियंस में से ये क्वेश्चन करती है कि क्या ऐसी कोई सेटिंग है इंस्टाग्राम के अंदर, उसको ऑन करने से हमारी रील्स को बूस्ट मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम ना किसी अकाउंट को भी हम स्टॉप नहीं करते हैं टू ग्रो। जी। और मैम काफी अकाउंट के साथ ऐसा होता है, मतलब वो अच्छा खासा ग्रो कर जाते हैं, पर वीडियो पर उनके अच्छे खासे व्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद उनका अकाउंट डाउन हो जाता है और रील्स के व्यूज फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं।
वो ना, सो आई विल टेल यू, इसका एक टर्म है, लोग बोलते हैं शैडो बैनिंग। जी यही कभी बोलते हैं शैडो कभी बैनिंग। हाँ, बहुत सारा क्रिएटर्स को ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में क्या होता है ना, बहुत सारा क्रिएटर्स उतना टाइम और एफर्ट डालते हैं एंड ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने का, कंसिस्टेंसी और प्लेटफॉर्म का जो भी सरफेसेस है उसको बेस्ट यूज करना, फीचर्स यूज करना, तो उसका अकाउंट थोड़ा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। जी तो दैट इज द ओनली रीजन। और जी मैम, मैंने ज्यादातर जो अकाउंट चेक किए इंस्टाग्राम के, तो मतलब थोड़ा सा जैसे ही उन्होंने अपने कंटेंट को मिक्स किया है, मिक्स होते ही मतलब उनकी पर रील्स का व्यूज डाउन होता चला जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे अकाउंट चेक किए हैं मैम। तो ये Okay. मिक्स कंटेंट का क्या फर्क लगता है अकाउंट पर? नो नो, नथिंग लाइक दैट। वो एक टाइम में इंस्टाग्राम का ऑडियंस का बिहेवियर के जैसे होगा, जी जी बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस। कभी, इसलिए हम बोलते हैं ट्रेंड के पार, यू हैव टू बी इन पार विद द ट्रेंड। अगर अभी सब लाइक एक टाइम में, वो न्यू ईयर के टाइम में सबको ना वो आई रैप्ड अप 2022 लाइक दिस बोल के एक रील बनाते हैं। जी तो बनाते हैं। उस टाइम में सबका वो फोकस उसमें है। वो टाइम में आप इररेलेवेंट रील डालते हैं तो नहीं परफॉर्म करेगा। जी जी तो उस टाइम में आप देखेगा आपका सिर्फ वो कनेक्टेड ऑडियंस ही देखेगा। जी जी तो ऐसे ही है वो शैडो बैनिंग ना, वो एक मिथ है, वो नहीं है। वो आप यू कैन कम्प्लीटली बी एश्योर्ड। वो हमको ये बहुत सारा क्रिएटर से ये क्वेश्चन आते, इसलिए हम बोला आप शैडो बैनिंग के बारे ही बात करिए ना, वो नहीं है। तो इट्स बेसिकली अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर, कितना कंसिस्टेंट है, कितना अच्छी तरह से आप वो रील्स को यूज कर, रील्स में एक्चुअली रील्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बहुत सारा क्रिएटर्स ना रील्स क्रिएट करने से ही ग्रो हो जाते हैं, तो वो यूज करना। और लाइक आई टोल्ड यू, आपका अकाउंट हम जब रिसर्च किया, यही है हमारा एडवाइस और या बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्स्ट ओवरलेज यूज करना, फिर कैप्शंस, हैशटैग्स, कीपिंग अप टू ट्रेंडिंग ऑडियोज, इनसाइट्स को देखना। और फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट बीइंग कनेक्टेड विद योर ऑडियंस, वो स्टोरीज में वो इंटरेक्टिव स्टिकर्स यूज करके। जी जी कुछ भी आपको यू कैन आस्क देम, डू यू लाइक द लुक, माय मॉर्निंग लुक, आई ड्रेस अप लाइक दिस and I'm on my way to college or I'm on my way to work, whatever it is. No, you can ask questions. वो questions और नहीं तो polling stickers, which reel do you like better? ऐसे. So आपको you can do that. You can actually try this. ये try करके फिर और एक बात, ये कंसिस्टेंसी ना एक मंथ के लिए लाइक आपका अक्टूबर मंथ में आप 45 रील्स डाला, फिर 12 ड्रॉप हो गया ना। ये कंसिस्टेंसी आप जो कर रही है ना, एक्टिविटी और बीइंग एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वो मिनिमम 6 to 8 वीक्स के लिए रखना है। ओनली देन विल यू सी अ चेंज। अब अगर आप एक मंथ में करके देन यू से नो इट हैज नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प बिकॉज आपका अकाउंट का परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो गया। आपका रील्स अक्टूबर में जो अच्छा किया, उसके बाद में आपको ही पता है ना कितना कम हो गया। तो अभी पिकअप होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना है। तो मिनिमम हमारा जो रिकमेंडेशन है 6 to 8 वीक्स। और मैम एक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे से, रील्स बोनस फीचर जो अभी आया था रिसेंटली, तो वो कुछ ही पर्सन को दिया गया है, मतलब लिमिटेड। तो मतलब बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि ये कब तक मिल जाएगा, अभी ये रोल आउट ग्लोबली नहीं हुआ है सभी को। तो आपने वो क्रिएटर्स कोर्स कंप्लीट किया है? जी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप कंप्लीट किया है तो इंस्टाग्राम नो दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन फर्स्ट क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली आप वो प्रोग्राम में बोनस रील्स रिवॉर्ड में आप ऑलरेडी रील्स बोनस का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है? सिर्फ क्रिएटर कोर्स कंप्लीट करना है बस।
बस यही है ना मैम, ये मैंने कर रखा है। हाँ। और मैंने अपने हर एक सब्सक्राइबर से करवा रखा है कंप्लीट कोर्स, बट अभी तक उन किसी को भी नहीं मिला है। तो आपको ना वो इंस्टाग्राम विल सेलेक्ट बेस्ड ऑन आपका कंसिस्टेंसी, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, वो सब बेस्ड ऑन दैट दी इंस्टाग्राम विल पिक अप दी विनर्स। और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है ना, उसमें आप देख, जस्ट कीप एन आई, यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम दी बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम टीम। अगर आप एक विनर है तो अप टू 1 लाख आपको विन सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो यू विल बी नोटिफाइड ईमेल में। जस्ट कीप एन आई, बस। जी जी। So that is based on Instagram team will decide. But आपको सिर्फ क्राइटेरिया वो क्या है, वो क्रिएटर्स कोर्स कंप्लीट करना, वो आप किया ना तो ऑटोमेटिकली यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। जी, इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया तो नहीं है मैम? लाइक जैसे कि हमारे अकाउंट पर कुछ अकाउंट्स मैंने चेक किया है, उन पर कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा होता है, ये इंस्टाग्राम के अगेंस्ट होता है ना, तो क्या उनको मिल जाएगा मैम? नहीं, अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन कुछ है तो वो सब आप देख के यू मस्ट क्लियर इट आउट। तो आपको कुछ नहीं है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस? मेरा अकाउंट तो मैम एकदम फ्रेश है, मतलब कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस रिकमेंडेशन कुछ नहीं है अकाउंट। इट हैज टू बी अ क्लियर अकाउंट विद योर क्रिएटर कोर्स कंप्लीटेड, देन यू ऑटोमेटिकली। एंड जो मेरा मोनेटाइजेशन स्टेटस है मैम, वो भी एलिजिबल है। ओके, वो अभी रोल आउट नहीं हुआ है, इट्स ऑन टेस्टिंग फेज। तो यू हैव टू कीप एन आई एंड द मिनट दिस टेक्स ऑफ, इंस्टाग्राम विल अगेन रीच आउट टू यू। वो इट्स ऑन टेस्टिंग फेज। आपको जितना भी उसमें ऐड किया है, कितना डॉलर्स, वो कितना भी है, वो सब विल बी ऑन टेस्टिंग फेज। जब ये सब रोल आउट हो गया तो दे विल बी इन टच विद यू एंड यू विल गेट इट ऑल। क्या मैम आप एक मतलब आइडिया दे सकते हो कि कब तक ये रोल आउट हो जाएगा इंडिया में? वो हमारा पास भी वो इंफॉर्मेशन नहीं है। बात हो रहा है, बट दे हैव नॉट गिवन हमारे पास वो, दे हैव नॉट कोऑर्डिनेटेड, टोल्ड अस एनीथिंग, सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। बट फिर भी मतलब आप एक हिंट दे सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ कितना लग सकता है? पता नहीं, एक्चुअली पता नहीं। आई एम ऑल्सो प्रिटी मैं उतना टेन्योर्ड भी नहीं है इस टीम में, बहुत न्यू है इस टीम में, तो हमको उसके बारे में, और हम टीम के साथ चेक किया, किसी को पता नहीं, वो लीडरशिप के साथ ही होगा, वो लोग नहीं बताएगा, क्योंकि हमको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना है ना, तो वो लोग नहीं बोलेगा हमको। जब कंफर्म होगा तब भी वो बोलेगा। और मैम ये जैसे कि रील्स पोस्ट करते हैं पर डे, तो क्या इसका मोस्ट एक्टिव टाइम भी होता है कुछ? हाँ, वो आप इनसाइट्स में पता चलेगा ना, आपका रील्स जब मोस्ट एक्टिव और बेस्ट टेकन ऑफ, वो सब आपको मैम वहाँ पर तो शो होता है, वहाँ पर तो डैशबोर्ड में वो शो कर देता है एक्टिव टाइम, बट उस टाइम पर जो रील्स पोस्ट करता है उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता। इट विल ग्रेजुअली रेस्पॉन्ड, आपको इमीडिएटली नहीं मिलता डालने से। दैट इज द बेस्ट टाइम, यू कैन ट्राई 15 मिनट्स। जी मैंने चेकआउट किया था अपने अकाउंट का, जो था 6 PM था, मतलब मोस्ट एक्टिव टाइम। ओके जी, और मैंने देखा है कि मोस्टली अकाउंट में वही टाइम शो करता है। हाँ, तो आप ना मोस्ट एक्टिव टाइम में यू कंटिन्यूअसली डू, तो अगर आप ये करेगा, एक पैटर्न बिल्ड है, तो क्यूरियोसिटी ऑल्सो बिल्ड्स, नो, आपका ऑडियंस को पता है, हाँ आज 6 o'clock हो गया ना, तो सेफ का रील होगा, लाइक वो क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होता है। हमको एक क्रिएटर को पता है, उसका ना एवरी एक सम डे एट 4 o'clock सम टाइम, उसने ऐसे ही शाउट आउट दिया है अकाउंट में, एट दिस टाइम आई एवरी डे देयर विल बी अ रील। तो सबको ना वो क्यूरियोसिटी हो गया, ओ आज वेडनेसडे है ना, तो 4 o'clock देयर विल बी अ रील। ऐसे यू कैन ट्राई डिफरेंट पैटर्न्स लाइक दैट, सो यू कैन, इफ यू थिंक 6 o'clock इज योर एक्टिव टाइम, वो मेंटेन कीजिए। जी मैम, बट बेस्ड ऑन इनसाइट। मैम आपसे इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हूँ, जैसे कि इनसाइट में जो हमें टाइम शो किया जाता है इंस्टाग्राम की ओर से, वो हमारी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होता है, जितना हमारा फॉलोअर्स होता है
उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर टाइम शो करता है कि हमारी ऑडियंस इस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। बट वहीं पर हमें अपना मतलब इनसाइट पे ना ध्यान देके अपनी तरफ से भी कोई टाइम सिलेक्ट करना चाहिए। यू कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन योर टाइम। अगर आपको कन्वीनियंट टाइम कुछ है तो यू कैन ट्राई, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आपको, नो प्रॉब्लम। एंड आप देख लीजिए ऐसे परफॉर्मेंस लाइक पता नहीं, मे बी आपको दूसरा टाइम विल बी बेटर टाइम फॉर यू। ट्राई कीजिए डिफरेंट। अभी आपको कंसिस्टेंटली 6 to 8 वीक्स होना है ना, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू make changes and understand how your pattern, how your account grows. So you can try doing that. पर Saif, most importantly आपको थोड़ा captions और hashtags use करना और comments को reply करना। जी मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा अब। हाँ, आप बिकॉज आपका अकाउंट बहुत एम्प्टी लग रहा है, उतना सारा कंटेंट है बट एम्प्टी है, मीनिंग आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और आपका जो रील्स में थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड यूज, आपका वो जिम में और थोड़ा डिफरेंट यूज कर रहे, हमको ये लगता है वो भी थोड़ा अच्छा टेक ऑफ किया ना, बेटर देन लाइक बाइक में जो जा रही है, जिम में जो है वो सब। सो यू ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस, आई एम श्योर, बिकॉज आपका अकाउंट में हम आपको ये पता है ना 20.5K और 695K थोड़ा छोटा नंबर नहीं है ना। तो आपको यू हैव अ पोटेंशियल। सिर्फ ये थोड़ा सा चेंजेस कीजिए और स्टोरीज में कंसिस्टेंटली वो इनसाइट्स चेक करना और इंटरेक्टिव स्टिकर्स यूज करना, ये सब करने से आपको ही लगता, आई मीन यू विल सी देयर विल बी अ चेंज इन 6 to 8 वीक्स, आई एम प्रीटी श्योर। जी। और वो शैडो बैनिंग वो मिथ है। प्लीज आप ये प्लीज रिमूव इट ऑफ योर मैं तो बिल्कुल भी शैडो बैन को मानता नहीं हूँ। मैंने तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पर, मैं भी यही बोलता हूँ कि ये एक मिथ है। बिकॉज कभी भी कुछ पर्सन बोलते हैं कि जैसे कि अकाउंट ओल्ड हो जाता है, लाइक मेरा अकाउंट है 2028 का है, तो वो मतलब ग्रो नहीं हो सकता, काफी लोग बोलते हैं। बट अकाउंट मेरे हिसाब से मैम सारे एक होते हैं। क्या मैम आपका भी यही मानना है? Of course, everything is the same, no? I mean, we have to grow, we will grow. हमको क्या मिलता है आपका अकाउंट होल्ड करके रखने से? जी। कुछ लोगों का मतलब ये मिथ होता है कि न्यू अकाउंट फास्ट ग्रो करता है एंड ओल्ड अकाउंट फास्ट ग्रो नहीं कर पाता। No, totally not. In fact, old accounts को आपको it is nice, हम नीचे जाके we know, okay, he has been a very old person, tenured person है। आपका बहुत सारा नीचा जाना है ना आपको। रील सब फर्स्ट रील आपका 2021 में है। और मैम काफी अकाउंट की मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, मतलब उनके अकाउंट पर नोटिफिकेशन में हम चेकआउट करते हैं तो फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, बट उनके अकाउंट पर काउंट नहीं होते। मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी। मतलब देखो मैम, हमारी प्रोफाइल पर जो फॉलोअर्स के नंबर है, ठीक, और नोटिफिकेशन हमें आ रहा है कि हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है, ओके, बट वो वहाँ पर शो नहीं होता। आप थोड़ा, और कभी ना सिर्फ आप ऐप को अपडेट करना, कीप अपडेटिंग योर ऐप, एंड हमको भी 6090 फॉलोअर्स ही दिख रहा है। मे बी देयर विल बी अ ग्रोथ। फिर आपका एक्टिविटी जब कम होगा, पीपल विल अनफॉलो, तो आपको मे बी मिस हो रहा होगा वो नंबर्स। ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा मैम, मैं आपको और अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ, मतलब उनके साथ ऐसा होता है। और मतलब मैंने काफी अकाउंट के साथ ऐसा भी देखा है मैम, मतलब उनके फॉलोअर्स वीडियो उनके अकाउंट पर वायरल हो रहा है, रील्स वायरल हो रहा है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, बट उनके फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, वो थोड़ा बेस्ड ऑन देयर अकाउंट एक्टिविटी, एवरी अकाउंट इज डिफरेंट। आपका अकाउंट बहुत डिफरेंट है और उनका अकाउंट में भी देयर इज समथिंग डिफरेंट। वो किया होगा कि उसका फॉलोअर्स अनफॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट या कुछ भी होगा, वो आपका अकाउंट लुक्स ओके, तो इट्स डिफरेंट अकाउंट इज डिफरेंट, उसको दे हैव टू चेक।
They have to check based on their account. मैम ऐसा भी तो होता है ना, मतलब मानने की बात है, मेरे अभी जो फॉलोअर्स है रिसेंटली मैम, जो आप करंट देख पा रहे हो 6000 है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक हेटर्स ने मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज कर दिया था, ये कोई मेरे फॉलोअर्स 10,000 प्लस हो गया था। तो वो फॉलोअर्स मेरे अकाउंट से धीमे धीमे डिक्रीज हो गया, सब ड्रॉप हो गया, मतलब वो जो बोट फॉलोअर्स थे वो हट चुके सभी अभी मेरे अकाउंट से। तो मैम ये जो फॉलोअर्स डाउन होते हैं बड़े अकाउंट के, मतलब ड्रॉप होते जाते हैं, तो ये बोट फॉलोअर्स ही होते हैं या इसमें रियल फॉलोअर्स भी होते हैं? सो समटाइम्स ये क्या बोलते हैं, दे हैव दीज फेक फॉलोअर्स ना, वो इंक्रीज करने के लिए तो हमारा अकाउंट क्या करते हैं, इंस्टाग्राम वंस इन कभी कभी वो अकाउंट स्क्रब करते हैं। तो ये फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए जो अकाउंट्स यूज किया वो सब हम निकालते हैं। तो आपका एक्चुअल फॉलोअर्स आर 6090। ये यू नो somebody else will do it to show आपका अकाउंट में परफॉर्मेंस बहुत वेरिएशन है, वो सब दिखाने के लिए तो हम स्क्रब करके वो निकालते हैं आपको सेफ रखने के लिए। जी जी। सो वी डू दैट। और मैम जैसे कि अभी डिजिटल कलेक्टिबल्स आया था अर्निंग के लिए इंस्टाग्राम पर, और एक ये बोनसेस फीचर ऐड कर दिया गया, अभी इसके अलावा कुछ और न्यू फीचर भी आ सकती है क्या इसमें? हाँ हाँ, तो आप ना वो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम वेबसाइट में थोड़ा कीप एन आई ऑन इट, उसमें आपको रील्स का सब ट्रेंडिंग रील्स वो सब मिलता है, ट्रेंडिंग ऑडियोज एंड ट्रेंडिंग वीडियोस। मैम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम से भी हम अर्न कर पाते हैं अगर विनर बन जाते हैं। हाँ वही तो, आप वो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में कभी कभी वो हमेशा अपडेट होता है, तो आप वो कभी कभी चेक कीजिए। अभी सिर्फ ये है बोनस रील्स रिवॉर्ड, सिर्फ यही एक प्रोग्राम है। और ऑफ कोर्स ब्रांड कोलैबोरेशन, सिर्फ आपको को क्रिएटर्स के साथ भी कोलैब कर सकते हैं ना। जी जी कर सकते हैं मैम। तो वो भी कीजिए, आपको फॉलोअर्स वो को क्रिएटर्स का फॉलोअर्स भी शायद आपको फॉलो करके वो आपका फॉलोअर ग्रोथ बेहतर होगा और आपका रीच भी बेहतर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ट्राई कीजिए आप। जी जी। इनवाइट कोलैबोरेटर। यस हाँ, यू कैन इनवाइट अ को क्रिएटर। जी जी ठीक है, तो और कुछ है सर? बस मैम यही क्वेश्चन थे आपसे। ठीक है, तो आप ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए। मिनिमम 6 to 8 वीक्स हम एक और बार बताएंगे। आप थोड़ा स्टोरीज में एक्टिव होना, डेली 4 to 5 स्टोरीज विद इंटरेक्टिव स्टिकर्स। फिर रील्स का आपका अकाउंट तो अच्छा है, तो द मोर द बेटर। सिर्फ वो बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक कैप्शंस, हैशटैग्स, टेक्स्ट ओवरलेज, ट्रेंडिंग ऑडियोज, वो सब यूज करना, कंसिस्टेंट होना और रिप्लाई टू कमेंट्स एंड कितना इंटरेक्टिव और कंसिस्टेंसी अच्छा है उतना बेहतर है। और इनसाइट्स में ध्यान रखना, बस आपका अकाउंट का ग्रोथ आप दिख सकते हैं। जी जी मैम, तो ये सब मैं ट्राई करके देखूँ 6 to 8 वीक के बीच। 8 वीक्स के लिए, मिनिमम 6 to 8 वीक्स के लिए आपको अकाउंट में आप कुछ चेंज दिख सकते हैं, उसके पहले भी, बट वी से 6 to 8 वीक्स एक शॉर्ट टाइम के लिए। और मैम मैंने देखा है मतलब काफी वीडियो ऐसी होती है मतलब जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है, कोई खास क्वालिटी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। और वहीं पर बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है जिसमें मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बट वो वायरल नहीं होती। ऐसा क्या, ये सीन क्या है? मतलब मैंने जहाँ तक जाना है कि इंस्टाग्राम जो एल्गोरिथम है वो मानता है कि हाई क्वालिटी होने चाहिए। हाँ हाई क्वालिटी, वो शायद उस टाइम में ऑडियंस का बिहेवियर में मैच हो जाता है, बिकॉज द ऑडियंस वेर इंटरेस्टेड इन दैट। जी मैम, ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मानने से मैम यही है ना कि एंगेजमेंट ज्यादा होना चाहिए रील्स पर वायरल कराने के लिए। यस यस ट्रू, रील्स पर और आपके पूरा अकाउंट में एंगेजमेंट इंक्रीज होना और कंसिस्टेंसी रखना। फिर आपको ना हैशटैग इतनी तरीके से इफ यू यूज इट इज गुड, इट विल रीच द राइट सेट ऑफ ऑडियंस। जैसे कि ज्यादा हमारे अकाउंट मतलब ज्यादा एंगेजमेंट आती है हमारी रील्स पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रील्स के जो इम्प्रेशन है वो भी ज्यादा जाएंगे ऑब्वियसली, एंड रीच भी ज्यादा आएगी। तो मैम ज्यादा रीच लाने के लिए मतलब एक तो आपने कैप्शन बोला है, एंगेजमेंट और रीच लाने के लिए कैप्शन प्लस हैशटैग प्लस आपने बोला है कि कमेंट का रिप्लाई,
इसके अलावा कोई और भी है ऐसा, मतलब जिससे कि ज्यादा एंगेजमेंट आए? सॉरी, आपको ज्यादा एंगेजमेंट में यू हैव टू बी यूजिंग द करेक्ट फीचर्स. You have to use the correct features. That's it. Okay? Okay. तो हम ना इसके बाद आपको एक मेल आई विल सेंड यू. आपका वो हम जो डिस्कस किया बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके बारे में सब हम मेल डालते हैं आपको. शायद यू कैन गो रीड ऑन दैट टू अंडरस्टैंड बेटर. फिर उसके नीचे ना सिर्फ एक पार्टनर एक्सपीरियंस लिंक होगा. जी. तो अगर आप वो फिल कर सकते हैं और लेट मी नो हाउ द कॉल हैज बीन, इट विल बी आई बी वेरी थैंकफुल. जी. ओके मैम, मैं उसको फिल कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू. ओके, थैंक यू मैम. बाय. फाइनली आज आप लोगों ने देख लिया है इंस्टाग्राम एक्सपर्ट से मेरी बात होती है. इस तरह से अगर आप भी इंस्टाग्राम एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो अपने अकाउंट के बारे में, ग्रो कैसे करना है, तो वो आपको भी बता देंगे. उनसे आपको कॉल पे बात कैसे करना है गाइस, सिंपली मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है. ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए.